बिजनेस वाले के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पैसे की बात कि लोन कहाँ से ले, कौन सी कंपनी देगी। जी हाँ, आजकल सभी लोगों को मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे या एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन जब आप अप्लाई करते हो ना तो लोन नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आप उसका क्राइटेरिया देखते नहीं हो और डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवर्टाइजमेंट आती है तो आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है उसी बेस पे आपको लोन मिलता है। तो आज ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, वी राइज बिजनेस लोन के बारे में, जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे आसानी से। दूसरी चीज़ ये भी क्वेश्चन था कि मेरे पास आईटी रिटर्न नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो क्या लोन ले सकता हूँ? हाँ, वो भी लोग ले सकते हो। कैसे लेना है इस बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वी राइज बिजनेस लोन के बारे में, जो आपको 5 लाख तक का लोन देता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पे आसानी से लोन ले सकते हो। जी हाँ, बिजनेस लोन में बात करूँ तो बहुत सारी कंपनियां हैं जहां से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी है जिसमें रूल्स होता है। ये डॉक्यूमेंट चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। ये जो कंपनी की बात कर रहा हूँ उसमें मिनिमम क्राइटेरिया है, जिसमें आपके पास रिटर्न नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। टर्नओवर की बात करूँ तो मिनिमम टर्नओवर पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो कितना टर्नओवर होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद क्या करना है, सब कुछ बात बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो मेरी मोबाइल स्क्रीन पे जा रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कहाँ से अप्लाई करना है और कैसे प्रोसेस करना है। ये मेरी वेबसाइट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप सभी कंपनी का लिस्ट है, पर्सनल लोन का भी है और बिजनेस लोन का भी लिस्ट है। यहाँ पे बिजनेस लोन में जाएंगे ना तो नीचे जो है पूरा बिजनेस लोन का लिस्ट है। फेयरसेंट, फ्लेक्सी लोन, आदित्य बिरला, प्रोटियम, टाटा, मुथूट, इंडिफी, सब कुछ है। यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ आज वी राइज बिजनेस लोन के बारे में। ठीक है, तो वी राइज पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे तो पेज ओपन होगा जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। टर्नओवर मिनिमम 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए, मंथली टर्नओवर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि महीने में टर्नओवर नहीं है, पिछले महीने में ज़्यादा था, इस महीने में नहीं है। टर्नओवर होना चाहिए। दूसरा, 1 साल पुराना बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ होना चाहिए। तीसरा है बिजनेस टाइप, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी हो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। प्रोप्राइटरशिप मतलब खुद का बिजनेस है, खुद मालिक है, एक ही ओनर है, उसके लिए प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड। दूसरा है बिजनेस प्रूफ में जीएसटी है, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस, गुमास्ता धारा या कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए बिजनेस का, जैसे फूड लाइसेंस है, ड्रग लाइसेंस है, सभी लाइसेंस चलता है, लेकिन 1 साल पुराना होना चाहिए। जो तीसरा है लास्ट 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन वाला, मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिस बैंक में, उसका ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए 1 साल का, जो आपको नेट बैंकिंग से या एप्लीकेशन से डाउनलोड किया होना चाहिए, फुल स्टेटमेंट चाहिए। चौथा है उद्यम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उद्यम सर्टिफिकेट नहीं है आज ही निकाल लीजिए, बहुत फायदे की बात है। कैसे निकालना है तो उसका वीडियो मेरे आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है आपका आधार कार्ड और फादर, मदर, सन और डॉटर, आपके मदर का, पिता का, सन, डॉटर का आधार कार्ड, इतना डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इतना डॉक्यूमेंट से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। उसमें रिटर्न नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे पूरा फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना है। फॉर्म की बात करूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है आपको, प्राइम अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो आपका दूसरा नंबर हो वो एंटर करना है, या आप घर का या आपका सन का किसी का नंबर ऐड कर सकते हो। इसीलिए कि अगर आपको पहले नंबर पे कांटेक्ट ना लगे तो दूसरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता लगा सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी, उसके बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करना है। जैसे पैन कार्ड अपलोड करेंगे ना तो ऑटोमेटिक नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको डालना है मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या सिंगल हो। यहाँ पे लोन अमाउंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे फर्म का नाम लिखना है, जो आपका बिजनेस प्रूफ का नाम है वो। यहाँ पे बिजनेस टाइप कौन सा है आपको वो सिलेक्ट करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, खुद का है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। इंडस्ट्री कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बिजनेस है वही इसी हिसाब से। उसके बाद क्या क्या सब कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कितने साल से बिजनेस कर रहे हो वो सिलेक्ट करना है। ईयर, सालाना इनकम कितनी है आपकी। देखो, इनकम के रिटर्न की बात करूँ तो आईटीआर के हिसाब से जो आपकी रिटर्न है वो इनकम डाल सकते हो। यहाँ पे तो हिंदी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। रेसिडेंस एड्रेस पूरा लिखना है, पिन कोड लिखना है। रेसिडेंस एड्रेस जो है खुद का है या भाड़े का है वो सिलेक्ट करना है। ओन मतलब खुद का, रेंट मतलब भाड़े का। उसके बाद आपको बिजनेस का एड्रेस, उसका पिन कोड, वो डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है।
स्क्रीन पे आएगा तो आप वहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा वीरेज के बारे में, जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सेंड भी कर सकते हो, या ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर सकते हो। जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ और कॉप लेकर का बिजनेस प्रूफ और उद्यम सर्टिफिकेट, बस ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है। अपलोड करेंगे इसके बाद आपको सेल्फी भी देना है। सेल्फी, इतना डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अपलोड होने के बाद आप 1 से 2 दिन के अंदर कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स क्वेरी है तो आपको सबमिट करना है। उसके बिटवीन आपका वीराज कंपनी का स्टाफ पूरा सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद आपको तुरंत अप्रूवल आएगा। जो आपको अप्रूवल आएगा वो ईमेल पे आएगा, ईमेल पे या आपको व्हाट्सएप पे भी आएगा। उसमें आपको पूरा कंडीशंस लिखा होगा कि कितने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना ईएमआई है, सब कुछ लिखा होगा, वो एक बार देख लेना। ज़्यादातर कस्टमर बोलते हैं कि ये कंपनी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही है, ये फ्रॉड है, ये गलत है। देखो, लोन देने से टाइम ही आपको बताया था। अगर आप एग्री हो तो आगे बढ़ना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपलोड होने के बाद जब सबमिट होगा तो आप 1 से 2 दिन का डिस्बर्समेंट हो जाता है। दूसरी चीज़, जो भी खर्चा है बैंक का, जो भी प्रोसेसिंग फ़ी, इंश्योरेंस, सब कुछ काट के ही आपके अकाउंट में आएगा। मतलब कि आपका लोन होने से पहले लोन का पैसा अकाउंट में से आने से पहले 1 भी रुपया नहीं देना है, ना कोई मांगता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, लोन होने के बाद आपका ईएमआई है जो एप्लीकेशन से या ऑटोमेटिकली पे होगा तो उसमें ही आपको पे करना है। ईएमआई अगर किसी को कैश देते हो ना, लोन होने के बाद आपका जब ईएमआई बाउंस होता है या पे नहीं किया आपने, तो वो भी आपको लिंक से ही करना होगा, ऑथराइज कंपनी से। अदरवाइज आप कैश देंगे ना तो आप गलती हो सकती है, मतलब कोई कैश ले लेंगे तो उसके बाद नहीं पे किया तो आपका ही सिविल इशू होगा। तो ट्राई करें कैश ना दे, अगर कैश दिए तो उसके पास रिसिप्ट ले और आपको कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए तो ही उसको देना है। ये चीज़ था तो वीरेज के बारे में। उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ से बिजनेस लोन ले सकते हो अच्छे अमाउंट पे। अगर ज़्यादा अमाउंट चाहिए, आपको बिजनेस अच्छा है, सिविल अच्छा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से बिंदास अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।